आज की इस कड़ी में मैं आपको बताऊंगा एक सिविल इंजीनियर का क्या रोल होता है, जो कि कोर सब्जेक्ट होता है एक बिल्डिंग का बेस से लेके टॉप तक बनाने के लिए, यानी कि टू द फाउंडेशन टू द फिनिशिंग तक का जो रोल अदा करना होता है वो एक सिविल इंजीनियर करता है। और उसमें एक क्राफ्टमैन या कहें ठेकेदार की वजह से कुछ गलतियां ऐसी होती है जो हो जाती है, जैसे कि आपके पिलर में जो है हनी कॉम्ब आ जाएंगे। हनी कॉम्ब आने का भी बहुत कारण है। स्लैब्स में क्रैक्स आते हैं। क्रैक्स किन कारणों से आते हैं स्लैब्स में, आज उन पे ही डिस्कस करेंगे और इन क्रैक्स को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे और इन्हें कैसे फुलफिल करके हम इसे पैच कर देंगे, वो चीज़ आज मैं पूरा बताऊंगा। तो जैसा कि पता है कि जब स्लैब्स में क्रैक्स आते हैं तो उसके मेन फैक्टर्स ये होते हैं कि आप सबसे पहला फैक्टर होता है कि उसके अंदर जो है वाटर सीमेंट रेशियो जो होगा, जितना हम जानते हैं कि वाटर मिलाते जाएंगे सीमेंट और की स्ट्रेंथ घटती जाती है, क्योंकि अगर ज़्यादा सेग्रीगेट कर देता है यानी ज़्यादा वाटर मिलाएंगे तो उसमें ब्लीडिंग होगा। ब्लीडिंग होने के कारण वो कंक्रीट क्या करता है, सेग्रीगेट करता है। सेग्रीगेट करके उसमें मान लीजिए कुछ ज़्यादा पानी मिला दिया, जब वो हार्डनिंग में आएगा यानी हीट ऑफ हाइड्रेशन उसके साथ होगा, तब वो जो है उस जगह के श्रिंकेज आने लगते हैं। और वो पानी मान लीजिए अगर गर्मी है, ज़्यादा गर्मी की वजह से वाष्पीकरण अगर हो जाती है, उस वाष्पीकरण के कारण क्या होता है कि उसके बीच में जहाँ पे वाष्पीकरण हुआ और वो जगह वो श्रिंकेज ले लिया, यानी कि वो अपने आप को सिकुड़ा लिया और वो जगह वाइड हो गया, तो देखते होंगे वहीं दरारें आती है। वो दरार आने के कारण जो है सो आप देखेंगे कि उसके अंदर वाइड बना और वही पानी का रिसाव करता है। तो इसलिए तो आपको जब भी ठेकेदार की तरफ से बोला जाएगा कि आपका सीमेंट गड़बड़ है या फिर आपके मटेरियल गड़बड़ है, कुछ कहेंगे कि आपने छड़ ज़्यादा डाल दिया तो क्रैक्स आ गए, ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जाननी पड़ेगी। दूसरा कारण ये होता है कि जब हम सॉइल की सेटरिंग करते हैं, यानी कि जब हम सेटरिंग करते हैं सॉइल में अगर कॉम्पैक्शन सही से नहीं हुआ होगा, अगर वो लोड अगर हम डालते हैं यानी कि 25,000 किलो न्यूटन का जब लोड आता है उसके कंक्रीट का, तो क्या होता है कि सेटरिंग प्रॉपर नहीं होने के सारे सॉइल कॉम्पैक्शन अगर अच्छा से नहीं हुआ है तो वो सेटल कर जाता है जहाँ पे वीक पॉइंट होगा। अगर वीक पॉइंट सेटल हो गया तो वहीं से क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। अब तो ये सारी बातें हो गई। अब दूसरी बात आते हैं कि इन सब बातों को ब्रॉडली बता रहेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड में चले जाएंगे, तो इसका मेन कॉज क्या है कि हम ऐसे किसी क्रैक को कैसे हम इसे हटाएंगे। तो जैसा आप आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं कि इस क्रैक्स को हटाने के क्या क्या प्रोविज़न है और सबसे बेस्ट जो तरीका है और कम खर्च में अच्छा होना चाहिए वो मैं आज बताऊंगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि ये जो क्रैक्स है, ये क्रैक्स आपके छत में इस तरह से दिखेंगे, यानी ये क्रैक्स आपके इस तरह से आएंगे। अगर ये क्रैक्स आते हैं, कहीं कहीं पे क्रैक्स माइनर होते हैं, इसको विजिबिलिटी यानी कि इस चीज़ को हमें जो है विजुअल बनाना होता है। तो विजुअल बनाने का एक ही मात्र कारण है, जब हम इसमें विजुअल बनाएंगे तब देखिए क्या होता है। इसी चीज़ को विजुअल बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस टूल के मदद से, आप इसे अच्छी तरह जानते हैं, ये सरफेस पे रब करना होता है। ये पूरे सरफेस को हम क्या करते हैं, रब करते हैं। रब करने के बाद इसका हम जो है पूरा का पूरा हम जो है इस पर सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद हमें जो है ये जितने भी छोटे छोटे क्रैक्स है, ये क्रैक्स अच्छे से प्रीफर हमको दिखने लगते हैं। अब इसी क्रैक्स को हम मिटाने के लिए हमें जो है क्रैक्स को जैसे ही मिटाते हैं हम, उसके बाद हमारा अगला जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस आप देखिए कौन सा होगा। हमारा अगला प्रोसेस होगा हमारा इस टूल की मदद से हम जो है अपने सारे गड्ढे को हम जो है ज़्यादा ब्रॉडली यानी कि कुछ चौड़ाई में इसे हम जो है इसे कुछ चौड़ाई में काटेंगे, जिसके हमें क्या है विजिबिलिटी पता चलेगा। और इसका एक बेनिफिट देखेंगे कि क्रैक्स आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो क्रैक्स नीचे भी अगर तो नहीं जा रहा, क्योंकि जब भी छत हम बनाते हैं छत में क्रैक्स आता है तो दो तरह से क्रैक, एक जो है इंडिविजुअल जो आपके अंदर जो क्रैक्स होते हैं जो उसके ऊपर ही रहता है, और एक होता है जो पूरा विजुअल यानी टॉप में भी और बॉटम दोनों साइड क्रैक्स आएंगे। तो इस क्रैक्स को बचाने के लिए सबसे पहला काम, अगर बॉटम में क्रैक्स है तो बॉटम में क्रैक्स हमको बचाने के लिए
क्या करना है कि हमें इस तरह से पेस्ट जो है, हमें क्रैक्स अगर आता है तो हमें सबसे पहले एक केमिकल का नाम बताते हैं। इपॉक्सी का जो है वो मास्टर बॉन्ड आता है, जिसमें रिटार्डर और जो है एक एडेशन दोनों को मिलाया जाता है, पार्ट बी करके होता है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके नीचे के जो आपके सरफेस होता है, जो आपका सीलिंग होगा, उस सीलिंग में डाला जाता है। उसके बाद का प्रोसेस होता है, जब हम ये 1 घंटा बाद देखेंगे वो अच्छे से जम जाता है। फिर हम नीचे एक पुट्टी आती है जो हाईली बॉन्ड होती है, उस पुट्टी का नाम हम बता देते हैं। ये पुट्टी देखिएगा, ये तो मास्टर बॉन्ड हो गया, जिसके बारे में अभी हमने बताया था। ये एक मास्टर बॉन्ड है। ये एडहेशन जो नीचे हमने 1 घंटा पहले वर्क किया था। अब इसका दूसरा होता है हमारा परमा का इपॉक्सी 100 EG। ये जो पेस्ट बनता है, ये आपको जैसे देखते होंगे पुट्टी की दीवार में पुट्टी लगती है, उस पुट्टी की तरह ही इसे पेस्ट बना के और नीचे पुताई किया जाता है, जिसके कारण नीचे का वॉइड जो है नीचे एक लेयर कर देता है, ताकि ऊपर से जो हम केमिकल जो डालेंगे वो चीज़ इसको कहीं से लीकेज नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम इसे जो है लो विस्कोसिटी जो है हम इसमें डालते हैं पुट्टी के बना के, जो ग्रूटिंग होगा। अब अगला जो हमारा मेन टारगेट होता है वो होता है कि हम जब ये सब कर लेते हैं तो हमें फिलिंग करने की बात। फिलिंग करने के लिए हम देखेंगे, जब हम फिलिंग करते हैं तो इस क्रैक्स में हम देखेंगे छोटे छोटे ग्रूट बना के, इसमें जो है हम एक यहाँ पे देखेंगे नोजल फिट करते हैं। ये नोजल क्यों फिट किया जाता है? अगर नोजल नहीं फिट करेंगे तो इतनी पतली लाइंस जो हाईली प्रेशराइज जो हम केमिकल इसमें जो फिल करेंगे, तब तक फिल करेंगे जब तक कि ये पूरा हमारा फुलफिल ना हो जाए। यानी कि तब तक इसको डालेंगे जब तक कि हमारा, तब तक डालना है जब तक कि ये ऊपर तक केमिकल नहीं आ जाए। जब तक ऊपर केमिकल नहीं आएगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें आखिर कि हमें फिलिंग जो किए हैं वो पता कैसे चल रहा है। तो ये कारण था। और बाद में 1 दिन के बाद यानी पूरी रात इसे छोड़ देंगे जमने के लिए, यानी कि सूखने के लिए, इसे हर एक वॉइड को फिलअप करने के लिए। जब ये सब हो जाता है उसके बाद हम इसे अपने हाथों से टच करके देखेंगे कि कहीं ये हार्डिंग अभी है भी या नहीं। अगर हार्ड है तब इसे हम मोर्टार यानी कि सीमेंट बालू दोनों मिला के एक छोटा सा नाला टाइप का बाउंड्री बना देते हैं और उसमें पानी हम रखेंगे इसे जांचने के लिए कहीं ये लीकेज फिर से तो नहीं कर रहा। अगर ये लीकेज नहीं कर रहा है तो यही होगा कि इसका सारा समाधान हो चुका है। अब इसके ऊपर आप जो करिए, आप इसके मार्बल फ्लोरिंग जो करना है वो कीजिए। यही एक कारण है, सबसे बेस्ट मेथड हमें लगता है और ये बिल्कुल कम खर्च में आपको अच्छा रिजल्ट देता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आप कमेंट कीजिए, आपको क्या क्या दिक्कत आती है, कैसे आपको नहीं पता चलता कि आपके क्रैक्स कहाँ